तो गाइज मुझे पता है आप लोग सब बहुत ही ज्यादा खुश हो क्योंकि CSET तो आप लोग क्लियर हो चुके हो। एक्साइटमेंट तो आप लोग के अंदर बहुत ज्यादा है, बट थोड़े से नर्वस भी हो कि अब आगे कैसे प्रोसीड करना है, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीजें करनी है, ट्रेनिंग का क्या करना है, एंड इसी के ऊपर हम आज का वीडियो बना रहे हैं। तो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पटेल। आई हेल्प यू टू मेक स्मार्टर करियर एंड एजुकेशनल डिसीजंस। एंड आज का वीडियो मैं डेडिकेट करती हूँ सभी CSET बच्चों के लिए जिन्होंने अपना अटेम्प्ट जुलाई में क्लियर करा है। तो इस वीडियो में हम A to Z चीजें देखने वाले हैं कि आपको एग्जीक्यूटिव के लिए कैसे प्रोसीड करना है, कौन सा क्लासेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से बुक से आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड इतना ही नहीं, हम और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे जो बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, जो उनके एग्जीक्यूटिव जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट उसके पहले कुछ माइनर चीजें कि सबसे पहले अभी तो आपको CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एंड उसके लिए आप icsi.edu वेबसाइट पर जाके अपने आपको रजिस्टर कर सकते हो। उसकी फीस कुछ अप्रोक्सीमेटली आपको 19,000 रुपीज पड़ेगी। जैसे रजिस्ट्रेशन करवा लोगे उसके बाद आपको TDOP जो कि 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक ट्रेनिंग होता है वो आपको करवाना पड़ता है। वो आपको एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन के बाद करना होता है एंड बिफोर फिलिंग योर एग्जाम फॉर्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली आपको करना है। एग्जाम फॉर्म फिल करो, उसके पहले तक आपका TDOP हो जाना चाहिए। TDOP का ना लिस्ट ICSI ने निकाला है रिसेंटली, मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ कि उसका जुलाई से लेकर सितंबर तक का कहाँ TDOP होने वाला है। एंड इसके लिए आपको 2,500 रुपीज फीस भरना पड़ेगा। TDOP मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि हो सके तो ऑफलाइन ही अटेंड करो। ये ऑनलाइन भी होता है, आपको सेम ICSI.edu वेबसाइट पर जाके ऑप्शंस दिख जाएंगे। जो भी नियर बाय ब्रांच में होगा आप वहां पे जाके इंक्वायरी भी कर सकते हो। सो ये ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, बट आई वुड रिकमेंड ऑफलाइन करो बिकॉज अभी आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। आप जा सकते हो, क्लासेस का इतना कोई ऐसा लोड नहीं है। एंड जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे आपको अप्रोच करना है लोगों से, काफी सारी चीजें सीखने भी मिलेगी। तो ये थी कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि आपको अभी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एंड आपको TDOP के लिए भी रजिस्टर करना होगा। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि मैम अब हम कितना ग्रुप दे एग्जीक्यूटिव का। आई नो आपके बैक ऑफ द माइंड में आपने कुछ ना कुछ तो सोच के रखा ही होगा कि मुझे इतना देना है। सो आई जस्ट करेक्ट यू एंड गाइड यू। देखो अभी क्या आप लोगों ने जुलाई में अपना अटेम्प्ट क्लियर करा है। अगर आप दिसंबर में अटेम्प्ट देना चाहते हो तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 20 दिसंबर से तो आपका एग्जाम होना है। 4.5 मंथ्स ही बचे हैं। एंड ग्रुप 1 में होते हैं 4 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 में होते हैं 3 सब्जेक्ट्स। इन जनरल आप मुझे बताओ कौन सा ग्रुप देना बेटर होगा दिसंबर में। 3 ही सब्जेक्ट होते हैं ग्रुप 2 में, 4.5 मंथ्स आपके पास बचे, तो देखा जाए तो ग्रुप 2 देना ज्यादा बेटर है आपके दिसंबर अटेम्प्ट में, बिकॉज 3 ही सब्जेक्ट है। आपके पास सेल्फ स्टडी का भी सफिशिएंट टाइम होगा, आप आराम से पढ़ पाओगे। बट मैं टेक्निकली बात करूं तो क्या ये एडवाइजेबल है कि आप ग्रुप 2 पहले दो? नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ग्रुप 2 में ना देयर इज वन सब्जेक्ट CMSL जो कि आपका कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ है, विच इज SEBI। एंड आप ना वो नहीं समझ सकते हो, वो नहीं पढ़ सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप ग्रुप 1 का कंपनी लॉ समझो। तो अगर आप कंपनी लॉ जो बेस है वही नहीं समझोगे, वही नहीं पढ़ोगे, तो आप CMSL कैसे अच्छे से पढ़ पाओगे? एंड CMSL पढ़ने के लिए आपको कंपनी लॉ तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुछ मतलब नहीं बनता इस बात का कि आप पहले ग्रुप 2 दो। टेक्निकली देखा जाए तो दिसंबर में तो आप अटेम्प्ट अगर देना चाहते हो ग्रुप 2 ही दे सकते हो। नो डाउट ICSI आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी देखता है, आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो देना चाहो दे सकते हो। बट ग्रुप 1 देके कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि आपका पोर्शन ही खत्म नहीं होगा टाइम पे। ग्रुप 1 में 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, कंपनी लॉ, CAFM, JIGL। ये तीनों काफी टेक्निकल, काफी डीप सब्जेक्ट्स है। प्योर लीगल लैंग्वेज में यहाँ पे सब कुछ बातें होती है। तो ये समझने के लिए आपको टाइम चाहिए ना। हड़बड़ी में सब समझने की कोशिश करोगे तो ना सिलेबस अच्छे से समझ पाओगे, ना आपको टेक्निकल नॉलेज आएगी, ना आप लीगल लैंग्वेज समझ पाओगे, ना आप एग्जाम क्लियर करोगे, तो कुछ मतलब नहीं बनता है। तो अगर आप मेरी एडवाइस लो, व्हाट यू कैन डू इज आप जून 2026 में दोनों ग्रुप दे सकते हो। आई थिंक दैट इज द परफेक्ट सिचुएशन बिकॉज आपके पास काफी टाइम होता है, आप 7 सब्जेक्ट आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, एक एक सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान दे सकते हो, सेल्फ स्टडी का भी टाइम बचेगा, आपके ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं होगा एंड आप एग्जाम क्लियर भी कर लोगे। दोनों ग्रुप देने के भी काफी फायदे होते हैं कि आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है।
ठीक है। सो दिस इज माय एडवाइस कि आप जून 26 में दोनों ग्रुप दो, बिकॉज हमने सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे। बट फिर भी आप काफी एक्साइटेड हो एंड आपको दिसंबर में ही ग्रुप देना है, तो ग्रुप 1 नहीं दे पाओगे आप, बिकॉज आपका पोर्शन ही नहीं खत्म होगा अच्छे से। एंड ये मैं अभी से नहीं बता रही हूँ, मैं 4-5 साल से बच्चों के साथ इस जर्नी पर हूँ एंड मैंने देखा है एंड मोमेंट पे आके बच्चे गिव अप ही कर देते हैं। सो आई एम सेविंग योर टाइम हियर, आई एम लेटिंग यू नो दैट दिस डिसीजन विल लीड टू दिस। तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। बाकी आपको पूरा गाइड करने के लिए मैं हूं ही एंड मेरा चैनल भी आपके साथ है। नाउ सेकंड, लेट्स अंडरस्टैंड सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये अगर आप कर लोगे ना गाइस तो आपका पढ़ाई ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो सीएस एग्जीक्यूटिव में 7 सब्जेक्ट है, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 3 है, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपका ग्रुप 1 में 1 है CAFM, आपके ग्रुप 2 में 1 है टैक्स। ठीक है, टैक्स में DT डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आ जाता है। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो कंपनी लॉ, CMSL, JIGL, ये 3 आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स है। एंड दूसरे जो 2 लॉ सब्जेक्ट्स बच जाते हैं SBIL और ECIPL, ये जो आपके सब्जेक्ट्स है वो इजीली अप्रोचेबल है, इतने टेक्निकल नहीं है। इसमें ज्यादा समझने से ज्यादा रट्टा मारने वाली चीजें है SBIL और आपके ECIPL में। तो 5 लॉ सब्जेक्ट्स है, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि सातों के सातों सब्जेक्ट्स ना ऑनलाइन जाके ICSI स्टडी मटेरियल करके एक वेबसाइट है, फ्री में आपको सातों की मॉड्यूल मिल जाएगी। ऑनलाइन जाओ सातों की मॉड्यूल में और इंडेक्स देखो, एक एक चैप्टर देखो कि क्या क्या चैप्टर्स इसमें है। मैं नहीं बोल रही कि चैप्टर में घुस के चैप्टर पढ़ो, बट चैप्टर देखो, सब्जेक्ट का, जैसे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया SBIL, ECIPL, इन सब के फुल फॉर्म पढ़ो क्या है इसमें, एंड इंडेक्स मेजरली पढ़ो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले। ये खुद की सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिसर्च करो यार, तब भी आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, तब भी आप बाकी बच्चों से आगे रहोगे ना, तब भी आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे। नाउ कमिंग टू विच क्लासेस यू शुड सिलेक्ट, तो इसके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी। जो भी क्लासेस आप सिलेक्ट करो, मैंने बच्चों को देखा है कि वो लोग अपने आसपास कोई लोकल ऑफलाइन क्लासेस सिलेक्ट कर लेते हैं एंड वो अच्छा नहीं पढ़ाते, वो उनको मैच नहीं करता, पोर्शन टाइम पे खत्म नहीं होता है, उनका टाइम बर्बाद हो जाता है। ये सारी चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए पहले यूट्यूब डेमो लेक्चर्स अच्छे से देख लेना, वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछ लेना कि भाई कैसा क्लासेस है, पोर्शन टाइम पे खत्म होता है कि नहीं, नोट्स का क्या है, क्लासेस में नोट्स बनवाते हैं कि सेल्फ मेड नोट्स देते हैं, जो भी चीज है ये सारी इंक्वायरी कर लेना, बिकॉज यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग योर क्लासेस। ना आपके फैमिली वाले रिस्पॉन्सिबल है ना कोई और, आपको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। बी सीरियस अबाउट योर एजुकेशन एंड करियर एंड उस हिसाब से आपका क्लासेस सिलेक्ट करना। ठीक है, नाउ कमिंग टू कौन से बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। नंबर 1 वुड बी मॉड्यूल। जैसे ही आप सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे आपको मॉड्यूल घर पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्लासेस जो भी आप जाओगे वो लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मॉड्यूल की लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, आपको समझने के लिए ना चीजें आपकी नोट्स हेल्प करेगी, क्योंकि शायद आपके सर नोट्स से ही पढ़ाए, तो वो अच्छी बात है। आप नोट से पढ़िए, आप नोट से समझिए कि इस चीज का मतलब क्या होता है, बट डोंट फॉरगेट टू रीड मॉड्यूल ऑल्सो। मॉड्यूल में काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो शायद आपके नोट्स में मिस आउट हो जाए। मॉड्यूल के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉड्यूल से लीगल लैंग्वेज आप सीखोगे, तो नोट्स और मॉड्यूल हो गया। थर्ड इज पास्ट ईयर पेपर्स। नाउ ये आपको ICSI क्यू पेपर, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे या फिर ICSI गाइडलाइन आंसर्स ये सर्च करोगे तो आपको सारे पास्ट ईयर पेपर्स का खजाना मिल जाएगा। वो आप ना जैसे आपका 1-2 महीना होता है क्लासेस में, उसके बाद सॉल्व करना रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर देना। अभी के लिए रिसर्च के लिए आप बस क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख सकते हो। ICSI क्यू पेपर ओपन करो, हर एक सब्जेक्ट का एंड पेपर पैटर्न देखो कि किस तरीके से पूछते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन डू। फोर्थ इज राइटिंग प्रैक्टिस। नाउ गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए, काफी बच्चे होते हैं जिनको राइटिंग में दिक्कत होती है एंड यू विल गेट टू नो कि आपको राइटिंग में दिक्कत है, बिकॉज दिस इज नॉट योर नॉर्मल स्कूल का पेपर, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। यहाँ पे एक फॉर्मेट होता है लिखने का, चाहे आपको कितने भी अच्छे से लॉजिक आता हो, बट अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे हो तो आप एग्जाम में अटक जाओगे, स्टक हो जाओगे। एंड दैट इज द रीजन कि कितने सारे बच्चे हैं जो
बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनको सब कुछ आता है बट फिर भी एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे। द मेजर रीजन इज राइटिंग, एंड उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको ये टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाओ। एंड यहाँ पे मैं रैंकर्स वे भी आपको बोलूंगी, बिकॉज ये हमारा ही वेंचर है। यहाँ पे हम बच्चों को प्रॉपर ICSI पैटर्न टेस्ट सीरीज लेते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हो गया, मॉक पेपर्स हो गए। इतना ही नहीं, यहाँ पे हम बच्चों को फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। वन सच फ्री कोर्सेज के हम मॉडल के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट उनके पास रहता है। राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस होती है, चेकिंग प्रॉपर ICSI लेवल की होती है। एंड मेन बात, यहाँ पे 50% ऑफ भी चल रहा है, तो स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करना व्हाइल एनरोलिंग फॉर दिस टेस्ट सीरीज। सो गाइस, रिसोर्सेज में इतना काफी है। आपके पास मॉड्यूल होना चाहिए, आपके क्लासेस के नोट्स होने चाहिए, पास्ट पेपर्स होने चाहिए एंड टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। जो आप खुद के नोट्स बनाओगे वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ना सेल्फ स्टडी फेज में बनाना। आप अभी से अपने नोट्स नहीं बनाना तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी अगर आप बनाओगे, जैसे आपका क्लासेस चल रहा है, आप खुद के नोट्स बनाओगे, यू डोंट नो व्हाट इज मच इम्पोर्टेंट, या फिर आपको कौन सी चीजें याद रहेगी नहीं रहेगी। बट जब आप 2-3 बार उस चीज को पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी कब करते हो आप, लास्ट के 2 महीने में, तो उस टाइम तक आपको पूरा आइडिया आ गया होगा कि ये चैप्टर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं भूल जाती हूँ, तो नोट्स तभी अच्छे बनते हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, आपके पास अभी इतना टाइम होगा भी नहीं, आपका पूरा टाइम क्लासेस में जाएगा, लेक्चर देखने में जाएगा। ना लास्ट में मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स, गोल्डन रूल्स देना चाहती हूँ एग्जीक्यूटिव के लिए, जो आप बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 1 गोल्डन रूल इज कि अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करना चाहते हो, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको बैकलॉग्स नहीं करने हैं। अवॉइड क्रिएटिंग बैकलॉग्स। व्हाट इज बैकलॉग? जब आप लेक्चर अटेंड नहीं करते हो, या आपका कोई कॉलेज का बंक या फिर स्कूल का कोई लेक्चर बंक करने जैसे सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप बैकलॉग क्रिएट करते हो, दैट शोज इनकंसिस्टेंसी। एंड अगर एक बार इनकंसिस्टेंसी हुई, अगर एक बार वो टूटा कनेक्शन, फिर वापस बिल्ड करने में इतना टाइम चला जाएगा कि सब बच्चे आगे बढ़ गए रहोगे और आप वहीं पे रहोगे, एंड वो प्रेशर बहुत रियल होता है। तो इमरजेंसी सिचुएशंस की बातें अलग है। जब आपको पता हो कि मुझे ये 2 दिन में लेक्चर नहीं देख पाओगे, तो पहले से प्लान करके रखो कि फिर मैं कब देखूंगी, कैसे कवर करूंगी। बट जितना हो सकता है बैकलॉग्स मत करो। सेकेंड गोल्डन रूल इज डेली रिविजन। ये जो आपका CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है ना, वो समुंदर जितना वास्ट है, और इसको याद रखने का एक ही इलाज है, एक ही तरीका है, रिविजन, वो भी डेली रिविजन। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हम एंड में रिविजन करेंगे, या फिर जो बच्चे करते भी है एंड में रिविजन, वो उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो लोग खुद कुएं में जा रहे हैं। यस गाइस, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि मैं अभी लेक्चर ही देख लेती हूँ, बाद में रिवाइज करूंगी। जब आप रिवाइज करने बैठोगे, एंड मोमेंट पे आपको रियलाइज होगा मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे वापस लेक्चर देखना पड़ेगा। ये टाइम वेस्ट वाला सिचुएशन होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी लेक्चर के साथ ही साथ 15-20 मिनट अलग से निकाल के रिवाइज कर लो। यू विल थैंक योर सेल्फ इन लास्ट 2 to 3 months। तीसरा गोल्डन रूल इज कीप सम टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। आप अब भी पढ़ो, बट लास्ट का जो 2 महीना होगा, सपोज आप जून में अटेम्प्ट दोगे, तो आपका मार्च एंड तक पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। अप्रैल और मई 2 मंथ फुल एंड फुल आपका सेल्फ स्टडी फेज होगा, जिसमें आप कोई लेक्चर नहीं देखोगे, जिसमें आप खुद से सातों के सातों सब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच रिवाइज करोगे। चौथा गोल्डन रूल इज टू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट। ना ICSI CSET में तो मॉक टेस्ट लेता है, एग्जीक्यूटिव में नहीं लेता। तो एग्जीक्यूटिव में आपको खुद से मॉक टेस्ट देना होगा। जैसे कि मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताया, रैंकर्स, यहाँ पे मॉक टेस्ट होता है। नाउ ये देना क्यों जरूरी है? वही लास्ट के 2 मंथ सेल्फ स्टडी के टाइम पे। नाउ गाइस, मॉक टेस्ट देना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू शुड प्रैक्टिस कि किस टाइप का पेपर हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, हमको कितना आता है, हम ब्लैंक हो रहे हैं कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं मेन एग्जाम में। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, उन्होंने अपने ब्रेन को सिचुएशन में ही नहीं डाला, उस प्रेशर में ही नहीं डाला। एग्जाम टफ नहीं आने वाला, आपको प्रेशर क्रिएट होगा उस मोमेंट पे, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भूल जाओगे, तो जो सिंपल क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यही होता है बच्चों के साथ। एंड क्यों होता है? क्योंकि वो लोग मॉक टेस्ट नहीं देते, प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये अगर आप करोगे तो नहीं होगा आपके साथ ऐसा। एंड दैट्स व्हाई चौथा गोल्डन रूल इज कि आप मॉक टेस्ट के लिए अपियर करोगे। एंड 5वां गोल्डन रूल इज खुद पे भरोसा रखो गाइस, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे दुनिया वाले आपको कितना भी बोल ले कि तू नहीं कर पाएगा, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। एंड वो तब होगा जब आप
बेसलेस डिसीजंस ना लो, सोच समझकर डिसीजंस लो, प्रॉपर प्लानिंग करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो। ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आप एग्जीक्यूटिव आराम से क्लियर हो जाओगे, वो भी विद एन ऑल इंडिया रैंक। बाकी गाइज मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ इस जर्नी में हेल्प करने के लिए, वेरी मच श्योर। अगर आप इस वीडियो के एंड तक रहे हो दैट मीन्स कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर सीएस एग्जीक्यूटिव। बाकी गाइज रिमेंबर दिस, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस आर मोर साइकोलॉजिकल रेदर देन बीइंग टफ। ये टफ नहीं होते हैं, ये आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। यस गाइस, आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा एंड कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।